बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जालिम बादशाह ने सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कल रसूल नहीं, ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटी पुरानी टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्न अली था। और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तरीके में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल के रोज़े पर आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पर फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नेज़े पर सवार होकर वाक़या कुरान की तलावत को सुनाना है, ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये ना कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्का से रवाना होकर करबला की तरफ रवाना हो गए। फौज यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया। 3 दिन तक पानी ना दिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शबे अशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खेमे में बुलाया और कहा, मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है, ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। इन सब को मेरा खून चाहिए, मेरा साथ चाहिए। मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ। तुम जाओ, अपने गो वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामन मैं हूँ। इमाम हुसैन का ये कहना था। वो सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है। बाज चिराग बुझा दो। चिराग का बुझना था तो इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ। तुम सब की जन्नत का जामन मैं हूँ। तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह ताला से मैं लेकर दूंगा। जाओ। बस कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चिराग जलाया, देखा सब के सब तलवार अपनी गर्दन पर रखकर कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़कर कैसे जाएं। ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जाने का खौफ है। सिर्फ इतना बताएं, जब रोज़े महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेंगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच छोड़ दिया, तो इनको क्या जवाब देंगे। हमें आपके कदमों में कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फजर में ही इमाम हुसैन पर हमला हो गया। एक एक करके तमाम लोग इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान होते गए। सबकी लाशें आती रही। कभी हबीबे इब्ने मुज़ाहिर की, कभी ओन मोहम्मद की लाश आती है, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार इब्ने अली से कहते, बाबा, मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन, नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ल फरजंद अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी, अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा, मुझे भी इजाज़त दे ताकि मैं भी आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊँ, इमाम हुसैन ने फरमाया, जाओ अकबर, अल्लाह के दीन पर कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर कहते हैं, बाबा, मेरे सीने में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं कि एक बर्छी है जो अली अकबर के कलेजे में नहीं, बस हाथों से बर्छी को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ए दादा इब्राहिम, देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंदी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम, मैं इस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही बर्छी को निकाला, अली अकबर तड़पने लगे और बर्छी के साथ साथ अली का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लिए कहते हैं, अल्लाह कबूल फरमा, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अली अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आकर अपनी आखिरी हुज्जत को तमाम करते हैं। ख्वाजा यजीद के सामने कहते हैं, कोई इस पूरी दुनिया में गरीब हुसैन की मदद करने वाला बस
सोए हुए लोगों के ज़मीर सोए नहीं, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा कर कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने बाबा हुसैन के कदमों में कुर्बान होऊंगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रबाब ने अली असगर दिया और कहा, मेरे आका ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के अली असगर मैदान में आते हैं और कहते हैं, लोगों अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना की दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है, इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है। 3 दिन से पानी ना पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस चंद कतरे इसे पानी पिला दो। किसी जालिम ने कहा कि असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम इसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर बेटा पानी मांगो, ये सुनना था। उमर बिन साद ने कहा, हरमला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी से इसका काम तमाम कर दे। याद रसूल है, इसमें कोई शक नहीं कि आज असगर पानी मांग लेगा, और अगर असगर की मासूम आवाज़ फौज यजीद तक पहुंची तो सब के सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और जिस चीज़ से जानवरों का शिकार किया जाता था, एक 6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया। इसकी 3 नोकें थी, तारीख ने लिखा। अगली असगर के कान में लगी, एक गले में लगी और एक कमर में लगी। तीर इतना भारी था कि जहां जहां तीर जा रहा था, असगर भी वहां जा रहे थे। तीर अली असगर को चीरकर इमाम हुसैन के बाजू पर लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने देखा कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने इस खून को लेकर आसमान की तरफ फेंका। फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा। ज़मीन की तरफ फेंकना चाहा, ज़मीन तड़पने लगी कि खून असगर अपने चेहरे पर मल लिया। कहा, रोज़े महशर में अपने नाना को दिखाऊंगा, नाना आपके दीन के लिए मैंने किस तरह कुर्बानी दी। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए। और आगे सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को नसीहत करते हैं कि सजाद, मेरे बाद दीन की हिफाजत करना, नमाज की कज़ा ना करना। कदम कदम पर अपने नाना की सदाकत और रसालत को बयान करते रहना। अपनी बहनों से अलविदा कहकर मैदान में आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के सामने आता है वो मारा जाता है, जो भी हुसैन के सामने होता है फना हो जाता है। सब ने मिलकर फैसला किया, ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूलुल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ, दूर से तीर चला, पत्थर चलाओ ताकि हुसैन हथौड़े की जैन से ज़मीन पर आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई। अली के शेर मोहम्मद के नवासे पर, ज़ोहरा के लाल पर रसूलुल्लाह का नवासा जब घोड़े की जैन से ज़मीन पर आए, ना ही जैन पर थे और ना ही ज़मीन पर थे, तीरों के मसल्ले पे थे। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता, जैसे ही देखते हैं हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोककर वापस आ जाते हैं। बाशिमर करीब आता है, कहता है कि ये काम नहीं करूँगा, और गर्दन पर इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करता है, देखता है कि इमाम हुसैन के मुबारक होंठ हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आकर सुनने की कोशिश करता है, क्या सुनता है कि इमाम हुसैन की मुबारक लबों से आवाज़ आती है, अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने क़यामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हुसैन ख़याम जलाए गए। इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाज़ारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पर सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाते गए और दुनिया को बताते थे कि दीन हक क्या है। इस्लाम को दीन बचाने वाले हुसैन ही थे। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंसूर फरमाए। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।